चलिए नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम समझने वाले हैं कि किसी भी कुंडली के अंदर क्या वो कॉमन चीजें होती हैं जिससे हेल्थ और वेल्थ चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि आप पीछे देख भी रहे होंगे, हमने हेल्थ और वेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर ही आज डिस्कशन करना है कि ऐसे कौन से योग हैं किसी भी होरोस्कोप के अंदर, जो योग अगर कुंडली में बने तो कंफर्म है कि उसको कुछ चैलेंजेस हेल्थ और वेल्थ के आएंगे। अब वो किस टाइप के हेल्थ और वेल्थ के चैलेंजेस आएंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यूं तो नॉर्मली हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होते ही है, बट वो प्रॉब्लम्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो किस हमारी लाइफ के कौन से पार्ट से वो प्रॉब्लम आने वाली है और किस टाइप की प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपका जीवन ज्यादा बेहतर होगा। फिर आगे चल के हम ये भी समझ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम का वैल्यू कितनी होगी, मतलब वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम या कितनी छोटी प्रॉब्लम आने वाली। प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे तरीके की होती है। एक ये होता है कि हमें थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ, 2 दिन गए डॉक्टर की दवाई खाई, तीसरे दिन ठीक ठाक चल रहे हैं। एक ये होता है कि हमें हेल्थ इशू हुआ और हम लॉन्ग टर्म डिजीज में फंस गए, और एक ये भी होता है कि हेल्थ इशू हुआ और मर गए। तो सब लेवल अलग अलग है ना। तो ये लेवल को देखने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं अपने हॉरोस्कोप को कि कैसे निकलता है वो। बट फिलहाल हम ये समझने वाले हैं कि ये कुंडली के योग क्या होते हैं। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अच्छे योग कैसे देखे जाते हैं, जब हमने केंद्र और त्रिकोण के संबंध की बात करी थी। और आप अगर देखना चाहो, धन योग की वीडियो हमने डाली है। अब आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कुंडली के अंदर खराब योग कैसे बनते हैं, बैड योग कौन से होते हैं। तो बैड योग को सबसे पहले अगर हमने ढूंढना है, तो एक चीज आप समझो, बैड योग बनेगा बैड हाउसेस से। इस दुनिया में ज्योतिष में वैसे तो कोई भी चीज बुरी या कोई अच्छी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल इंसान को समझाने के लिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। 6, 8 और 12, आज हम इन्हीं घरों की बात करने वाले हैं कि छठा, आठवां और 12वां घर, ये हैं खराब घर। ये ऐसे घर हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। ये आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो इन्हीं घरों के आसपास का रहने वाला है। 6 से 12 ये हैं खराब भाव। इनमें सबसे पहले हम पकड़ते हैं छठे घर को, कि पहले आप ये समझो कि ये हाउसेस क्या होते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि आपकी कुंडली में ये हाउस कैसे कनेक्ट करते हैं। छठा घर होता है रोग, कर्ज, चिंता, मुकदमा, शत्रु, डिस्प्यूट्स, कंपटीशन का, सर्विस देने का, जॉब का, मामा का, इन सभी का होता है, ठीक है। सो अगर मेरा 6th हाउस को मैं पकड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए कि ये एक डिजीज का घर है, ये एक परेशानियों का घर है, चैलेंजेस का घर है। तो जब भी हमारा कोई भी 6th हाउस का कनेक्शन निकलेगा या 6th हाउस कहीं पे भी स्ट्रांगली आता है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो मेरे जीवन में डिस्प्यूट तो शुरू होगा। डिस्प्यूट में तो कोई ना किसी भी तरीके का डिस्प्यूट तो होगा। कोई ना कोई चैलेंजेस तो अब मुझे आने ही वाले हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो या तो आपके जॉब से रिलेटेड होंगे या आपकी हेल्थ के होंगे। अगर बाय द चांस जॉब और हेल्थ बच गई, तो मामा तो गया बेचारा, क्योंकि 6th हाउस मामा का भी होता है, तो मामा फंस जाता है। याद रखना, प्लैनेट का रिजल्ट देने के तरीके होते हैं। प्लैनेट रिजल्ट जब देता है ना, तो 2-3 अलग-अलग एस्पेक्ट्स पे देता है। एक होता है लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कि मेरे लिविंग थिंग पे रिजल्ट दे रहा है, मेरे मेरे ऊपर दे रहा है, या मेरे घर के किसी परिवार के मेंबर के ऊपर दे रहा है, या किसी नॉन लिविंग आइटम के ऊपर दे रहा है जो मेरे से ही रिलेटेड है, कोई और ऐसी एंटिटी है। और एक होता है कि प्लैनेट का डायरेक्ट आप पर रिजल्ट आता है, या आपसे कनेक्टेड उस रिलेटिव के ऊपर रिजल्ट आता है। जैसे छठा घर मामा का होता है, तो वो मामा के, अगर मैं बच गया किसी तरीके से, तो मामा तो बेचारा फिर फंसेगा ही फंसेगा। होना जरूर है, कोई इसको कोई रोक नहीं सकता है होने से, राइट। तो छठा घर होता है हमारा इन सब चीजों का। आठवां घर आठवां घर किस चीज का होता है? आठवां घर सबसे पहले मृत्यु। पहला घर है हमारा जीवन, आत्मा। आठवां घर है हमारी मृत्यु, राइट। तो 8th हाउस मृत्यु। मृत्यु के अलावा किस चीज का होता है? डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स भी कैसे? जिस डिस्प्यूट में लॉस ही हो जाए। तो आठवां घर है लॉसेस का। आपको जितने भी तरह के भारी लॉस होंगे, जो ऐसे लॉस जिनसे आप रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, रिकवर होने में बहुत लंबा समय लग जाए, लॉन्ग टर्म डिजीज हो जाए, ये होते हैं छोटे डिजीज 6th हाउस। ये होता है बड़ा डिजीज, ऐसा डिजीज
जो ट्रीट ही नहीं हो पा रहा है, या जिसके लिए हमें 6 महीने, साल या जिंदगी भर अब शायद दवाई खानी पड़ेगी, या वो ट्रीट ही नहीं हो सकता है। असाध्य रोग भी जिनको हम कहते हैं, एड्स, कैंसर, टीबी, टीबी का तो चलो फिर थोड़ा इलाज है। शुगर की दवाइयां लोग जिंदगी भर खाते रहते हैं, थायराइड की जिंदगी भर खाते ही रहते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस की दवाइयां जिंदगी भर खाते ही रहते हैं। तो वो ये सब 8th हाउस की रोग है, क्योंकि वो 8th हाउस से ऐसे रोग मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। 8th हाउस ही सर्जरी का भी होता है, चीर फाड़ कट वट करने वाला भी 8th हाउस ही है। 8th हाउस हमारे ससुराल का भी होता है, 8th हाउस हमारे लंबी यात्रा का भी होता है। एक ऐसी यात्रा जो समुद्री यात्रा होती है, मतलब अगर मैं इंडिया से नेपाल जा रहा हूं, तो ये कोई समुद्री यात्रा नहीं है, ठीक है ना। ये तो सीधा रोड से हम जा सकते हैं। लेकिन यही अगर मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, तो पूरा मेरे को ओवरसीज ट्रैवल करना पड़ेगा, समुद्र कवर करना पड़ेगा। तो ये लार्ज वाटर बॉडी इज 8th हाउस। इसके अलावा जो 8th हाउस होता है, ये हमारे रिसर्च का भी होता है, पीएचडी का भी होता है, गहरे अध्ययन का भी होता है, ओकल्ट का भी होता है, तंत्र मंत्र से कनेक्ट भी इसको हम करते हैं। फिर आता है हमारा 12th हाउस। 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, व्यय। ये है खर्चे का घर, हर चीज का वेस्टेज का घर। इन्वेस्टमेंट का भी यही होता है। 6th हाउस हमारा होता है कर्ज, और 12th हाउस हमारा होता है इन्वेस्टमेंट। 6th हाउस हमारा होता है रोग, 12th हाउस होता है हॉस्पिटल, जहां वो रोग जाकर ठीक हो जाता है। तो 12th हाउस इज हॉस्पिटल का घर, हमारे इन्वेस्टमेंट्स का घर होता है, फॉरेन का घर होता है, हमारे बेडरूम प्लेजर्स का घर होता है। 12th हाउस से ही कनेक्ट करते हैं हम कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसके लिए मुझे घर से दूर जाना पड़ता है, जिसको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम हो या वेल्थ की प्रॉब्लम हो। कि अगर मुझे पैसा भी कमाना है, तो 12th हाउस का अगर एक्टिवेशन हो रहा है, तो मैं अपने जन्म स्थान, मैं अपने नेटिव प्लेस पर पैसा कमाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, दूर जाना पड़ता है। मैक्सिमम केसेस में दूर जाना पड़ता है। जैसे एक स्ट्रेट आपको मैं रूल बताता हूं, शनि अगर 12th हाउस के अंदर हो, तो जिंदगी में ना तो खर्चा कंट्रोल होगा, और जिंदगी में आपको आपका बर्थ प्लेस, माँ को, आपको अपना जो पुश्तैनी घर है, इनको छोड़ना ही पड़ता है उस शनि को ठीक रखने के लिए। तो ज्यादातर जो आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं, अगर किसी का भी 12th हाउस में शनि है, तो देख लेना खर्चे कंट्रोल में नहीं होंगे और बर्थ प्लेस आपने छोड़ रखा होगा। आज हम बात करते हैं कि ये 6, 8, 12 घरों में क्या होता है। और सबसे पहले हम समझने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, आपकी कुंडली का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, योर लग्नेश। आपका लग्नेश, लग्नेश का मतलब क्या होता है? ये है मेरा लग्नेश, इसको कहते हैं लगन, LAGAN, या हिंदी में भी लगन। आपकी कुंडली के अंदर यहां पर कोई राशि तो लिखी होगी, इस जगह पर, इस बॉक्स में कोई राशि तो लिखी होगी। यानी कि आपके कुंडली की राइजिंग जो है, आपके असेंडेंट की जो राइजिंग है, आपके कुंडली की जो शुरुआत है, वो किसी एक पर्टिकुलर लगन से होगी। अब वो 1 से लेके 12 के बीच में ही हो सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बच्चों वाली एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूं, जो बच्चे के लेवल से स्टार्ट करी जा रही हो, ठीक है। यहां पर जो भी साइन लिखा है, उसमें ये देख लो कि वो कौन सा साइन, कौन सी राशि लिखी है। मैंने उसके लिए आपको इजी कर दिया, सारे प्लैनेट्स भी लिख दिए कि अगर मेरी यहां पर 1 लिखा है या 8 लिखा है तो मंगल हो गया, 2 लिखा है, 7 लिखा है तो वीनस हो गया, 3, 6 लिखा है तो मरकरी, यहां पर 4 नंबर राशि लिखी है तो चंद्रमा है, यहां पर 5 नंबर राशि लिखी है तो मेरा सूर्य, मेरा लग्नेश है। अगर 5 नंबर राशि लिखी होगी तो सूर्य आपका लग्नेश है, या जो भी राशि लिखी होगी, ये चार्ट के हिसाब से देख लो, वही आपका लग्नेश हो जाएगा। अगर किसी होरोस्कोप के अंदर लग्नेश का कनेक्शन 6, 8, 12 से आ जाए, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, लगन या लग्नेश, लग्नेश का किसी भी तरीके से कनेक्शन विद 6, 8, 12, आज हम इसी को स्टडी करने वाले हैं। या लग्नेश का 6, 8, 12 में चले जाना किस तरह के योग क्रिएट करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्योंकि ये तो तय है, ये लगभग तय ही है कि आपका लग्नेश अगर 6, 8, 12 में आया तो इट इज नॉट गुड। 12वें में फिर भी थोड़ा ठीक है, कंट्रोल्ड है, लेकिन 6, 8 में तो बहुत बुरा है। ये आपको चैलेंजेस देने ही वाला है, मोस्टली हेल्थ चैलेंजेस, मोस्टली, ठीक है। किस किस तरह के, उस पर हम अब डिस्कशन करते हैं। लेट्स से आपकी कुंडली का
लग्नेश कोई भी हो इनमें से, हर किसी का कोई ना कोई लग्नेश तो होगा, और वो आके बैठ जाए छठे घर से, तो अगर एक का कनेक्शन छठे घर से हो जाएगा तो एक फर्स्ट इज मैं खुद, मेरी हेल्थ, एक है मेरी अपनी हेल्थ, और 6 जो होता है दैट इज रोग। तो मेरा हेल्थ का प्लैनेट रोग भाव में चला गया, एक उठ के आ गया इस घर में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, जो भी लॉर्ड बनेगा वो आ गया रोग के घर में, वो आ गया कौन से घर में, डिस्प्यूट के घर में। तो मेरे डिस्प्यूट्स, मेरी जिंदगी में डिस्प्यूट्स रहेंगे, मेरी जिंदगी में रोग रहेगा, मेरी जिंदगी में बहुत चांसेस हैं लोन्स हो जाएंगे मेरे ऊपर। अलावा ये होता है हमारा एनिमी का, ENEMY, एनिमी। तो मेरी अगर मेरा लग्नेश उठ के छठे घर में आ गया तो मेरी जिंदगी में रोग तो होगा। अब मेरी ओवरऑल जो इम्यूनिटी है ना वो कमजोर हो गई, मुझे छोटे छोटे रोग जल्दी हो जाए करेंगे। थोड़ा सा मौसम बदला तो मेरा गला खराब हुआ, थोड़ा सा मौसम बदला सर्दी जुकाम हो गया है, या एकदम से कोई वायरल हो गया, फ्लू चलता है लगभग लगभग, ये इंडिया में तो एटलीस्ट जहां मैं रह रहा हूं ऐसा होता ही है कि कोई ना कोई फ्लू निकला ही होता है कि जी फ्लू चल रहा है आजकल, कोई ना कोई छोटा मोटा चल रहा है, ये लोग जल्दी कैच कर लेंगे जिनका लग्नेश छठे घर में बैठा होगा। और बाय द चांस अगर ये लग्नेश होगा ना 4 नंबर का, बस फिर तो 101% आपकी इम्यूनिटी खराब, 101% आप जल्दी ही रोग कैच करोगे, क्योंकि वैसे ही ये चौथा नंबर जो लगन है ना ये बहुत कमजोर लगन होता है, कमजोर इन सेंस की ये एक सॉफ्ट लगन है, ये जल्दी प्रॉब्लम्स को पकड़ लेता है। 6 नंबर का लगन भी ऐसा ही होता है। अगर मेरा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाएगा तो मुझे रोग हो सकते हैं, ये हो सकता है मुझे अपनी जीविका बनाने के लिए लोन लेना पड़े, मुझे जिंदगी भर सर्विस तो देनी ही पड़ेगी। 6th हाउस इज सर्विस का घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्विस, या फिर आप इसको जॉब भी कह सकते हो, जॉब करना क्या हुआ, सर्विस देना ही तो हुआ। अगर मेरा लग्नेश छठे घर में हो गया तो जिंदगी भर सर्विस तो देता रहूंगा, जिंदगी भर कुछ ना कुछ सेवा किसी ना किसी की करता ही रहनी पड़ेगी मुझे, और कुछ नहीं होगा, लेट्स से ये व्यक्ति जॉब में हो ही नहीं, इसका अपना बिजनेस हो, तो जो प्लैनेट उठ के यहां आ जाएगा ना, लग्नेश उठ के यहां आ जाएगा, इनमें से कोई प्लैनेट तो होगा, उस प्लैनेट का रिलेटिव की जिंदगी भर सेवा करते रहो, ये आप फंसोगे ही फंसोगे। लेट्स से आपका 4 नंबर का ही लगन हो और आपका कर्क लगन हो और आपका चंद्रमा आ गया छठे घर में, तो पहले तो मां की सेहत खराब होगी, फिर उसकी सेहत को ठीक करने के लिए उसकी सेवा में लगे रहोगे, बार बार उसको प्रॉब्लम होगी, बार बार उसको सेवा में रहोगे, या फिर आप सर्विस में ही चले जाओगे कि आप कर ही जॉब रहे हो। इसके अलावा आपको अपनी जीविका बनाने के लिए यह हो सकता है कि लोन लेना पड़े, और अगर आपने लग्नेश छठे में आ जाए और लोन ले लिया, लग्नेश छठे में आ गया और आपने लोन ले लिया, तो ये लोन चुकता करने में भी समस्या होगी, ये लंबा लोन हो जाता है। वैसे तो लोन लोग लंबे लंबे ही लेते हैं और आजकल सभी लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी परिस्थिति बनी हुई है लग्नेश का छठे घर में, तो अवॉइड करना चाहिए लोन लेना, नहीं तो उसकी बहुत अच्छे से प्लानिंग करो, समझो, तभी लो, नहीं तो आपको लोन चुकता करने में समस्याएं, सॉरी, नहीं तो आपको लोन चुकता करने में समस्याएं आएंगी, बार बार उसमें उसकी वो जो पे करनी होती है ना ईएमआई, उस ईएमआई को पे करने में आपको समस्या हो जाएगी। उसके लिए फिर आपका ये 12th हाउस अच्छा होना चाहिए, तो आप लोन अच्छे से चुकता कर पाओगे, या फिर इस 12th हाउस को और स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देना, तो आपका लोन जल्दी उतर जाएगा, ये एक ट्रिक है, राइट। अब 6th हाउस इज मामा ऑल्सो, तो अगर आपको आपका लग्नेश छठे में आ गया तो मामा का कहीं इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में जरूर होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट होगा। हो सकता है आपने उनके पास जाके स्टडीज करी हो सकता है आप उनके पास जाके थोड़े समय रहे हो, मामा किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है, मामा के पास आप जाके स्टडी करो, आप अपना बचपन बिताओ, या ये भी हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन वगैरह सब कर ली, उसके बाद मामा किसी शहर में रहते थे, वहां चले गए, मामा ने नौकरी लगवा दी, या उन्हीं के शहर में रहना पड़ रहा है, उनके साथ रहना पड़ रहा है, समवेयर आपकी लाइफ में मामा जरूर कनेक्ट होंगे, और एक उनका बड़ा योगदान, एक बड़ा रोल होगा आपके जीवन में, क्योंकि मेरा लग्नेश ही छठे में चला गया। और ये मामा का घर कैसे होता है, ये मेरी माँ का घर, ये मेरी माँ,
और मां के घर से तीसरा घर, ये मां का भाई। अब मां का भाई इज माय मामा, राइट। तो ये इस वे से आपको आपका मामा का सुख या मामा का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। अब जब भी इस छठे घर के ऊपर से, जब भी इस छठे घर के ऊपर से शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी प्लैनेट गोचर करते हुए जाएगा, और ये ध्यान रखना, ये मैं ट्रांजिट के प्लैनेट की बात कर रहा हूं, ट्रांजिट के प्लैनेट की। जब भी इस छठे घर के ऊपर से शनि, राहु, केतु में से कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करते हुए जाएगा, तो उस समय के लिए वो आपके छठे घर के चैलेंजेस को बढ़ा देता है। छठे घर के चैलेंजेस आपके बढ़ जाएंगे। आपके छठे घर के अंदर अगर शनि का गोचर आ गया तो आपके जॉब में बड़ी तब्दीली देने वाला है। छठे घर में राहु का गोचर आ गया तो जॉब में सडन राइज होने वाला है, इट इज गुड। छठे घर में केतु का गोचर आ गया, हेल्थ बचा लेना, हेल्थ बचा लेना, फंसने वाले हो अच्छी तरीके से। कोई ना कोई ऐसी समस्या, पैरों की, प्राइवेट पार्ट्स की, कमर की, कोई ना कोई कट, कोई ना कोई इस तरह की चोट लगने वाली है। छठा घर इंजरीज का भी होता है, चोट, छोटी मोटी चोट का भी होता है। बड़ी चोट इज 8th हाउस, छोटी मोटी चोट जो होती है, स्क्रैच हो गए, ब्रूजेस हो गए, ये सब इज 6th हाउस। सो एक मेरा लग्नेश का छठे में जाना, इट इज बैड, चैलेंजेस। और दूसरा, अगर छठे घर में शनि, राहु, केतु जैसे प्लेनेट का कोई गोचर आ जाना, तो भी वो थोड़े चैलेंजेस क्रिएट करता है। इसमें शनि और केतु के ज्यादा प्रॉब्लम है। राहु इज गुड इन 6th हाउस, राहु आपको सडनली एक राइज देता है 6th हाउस से। केतु बहुत बुरा होता है 6th हाउस के अंदर। सो ये है मेरा, अगर लग्नेश छठे घर से कनेक्ट हो जाए तो इस तरह के इवेंट्स देता है। अब हम समझते हैं लग्नेश अगर मेरा 8th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो क्या करता है। अब हम समझते हैं कि अगर मेरा लग्नेश, ये जो कि लगन है, और यहीं का जो लॉर्ड होगा दैट इज लग्नेश, यहां आपकी जो भी राशि होगी, वो अगर उठ के 8th हाउस के अंदर आ जाए, दिस इज योर 8th हाउस, दिस इज योर 6th हाउस, एंड दिस इज योर 12th हाउस। तो अगर मेरा लग्नेश उठ के 8th हाउस में आया तो भी मेरे जीवन में बड़े चैलेंजेस क्रिएट करता है, बहुत भारी चैलेंजेस। एक तो ये सिम्टम है कि मेरे को मेरी सर्जरी होने वाली है, जीवन में सर्जरी तो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी। 8th हाउस इज हाउस ऑफ सर्जरीज, आपको बड़ी बड़ी सर्जरीज, बड़े रोग फेस करने पड़ते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग डिजीजेस, सर्जरी, इन लॉज, और ओवरसीज, लॉस, डेथ, रिसर्च, तंत्रा, तंत्र मंत्र, पीएचडी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, राइट। सो ये सभी चीजों का 8th हाउस होता है। तो अगर मेरा लग्नेश 8th में आ जाएगा तो मुझे सर्जरी देने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लॉन्ग टर्म डिजीज देने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इट इज नॉट गुड। जब भी आपका लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 से बनता है, ये अच्छा नहीं होता है। त्रिकोण का या केंद्र का संबंध 6, 8, 12 से बनने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और उसमें भी खास तौर से लगन जो है, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट घर है। अगर ये 6, 8, 12 में से 8वें घर में चला जाएगा तो मेरे को लंबी बीमारी दे सकता है, कोई ऐसी बीमारी जिसकी मैं दवाई खाए जा रहा हूं, कोई ऐसी सर्जरी जो अनवांटेड सर्जरी थी, नहीं करवानी, या मतलब सर्जरी तो कौन करवाना चाहता है, सबको ही ऐसा होता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन एकदम से सर्जरी आ गई, ये सडन लॉसेस का होता है, एकदम से लॉस हो गया आपका। अगर लग्नेश 8th हाउस के अंदर आ जाए तो आपको बिजनेस में भी लॉस हो सकता है, या आपकी जॉब, जॉब लॉस, 8th हाउस, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, 8th हाउस का जैसे ही एक्टिवेशन हुआ और आपका अगर लग्नेश 8th में बैठा है, तो या तो आपको जॉब में लॉस हो जाएगा या आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा, कोई ना कोई लॉस होने वाला है। सर्जरी की जैसे मैंने बात करी, लेट से अगर इनमें से वो कोई एक प्लेनेट होगा
कोई तो एक होगा ही होगा जो मेरा लग्नेश बन के 8th में बैठा है। तो उस प्लेनेट के रिलेटिव को उठा लो सबसे पहली सर्जरी तो उसी की है तय। मंगल 8th हाउस भाई की सर्जरी, वीनस 8th हाउस पत्नी की सर्जरी, मरकरी 8th हाउस बहन की सर्जरी, मून 8th हाउस मां की सर्जरी, सूर्य 8th हाउस पिता की सर्जरी। हालांकि सूर्य प्रोटेक्ट कर लेता है 8th हाउस में अपने आप को, मून भी समवेयर, लेकिन सर्जरी फिर भी करवा देता है। ठीक है, जुपिटर 8th हाउस, सैटर्न 8th हाउस रिस्पेक्टिवली, ये भी इनके भी रिलेटिव्स की सर्जरी करवा देता है। ये हमारी संतानें हैं, चाचा है 8th हाउस, सैटर्न इज चाचा। पहले पकड़ेगा इनके रिलेटिव्स को, उसके बाद आपके खुद के ऊपर भी आएगा। 8th हाउस में अगर प्लैनेट आया तो पहले सर्जरी उनकी कराएगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम रिपीट होगा फिर उसका एक्टिवेशन होगा तो आपकी खुद की सर्जरी करा देगा। क्योंकि लग्नेश जो होता है ये मैं हूं, मेरी आत्मा है, मेरा ओवरऑल शरीर इम्यूनिटी है, जो कि खड्डे में चला गया। 6 8 12 खड्डे हैं, ये आपकी जिंदगी के खड्डे हैं। इनमें जब भी प्लेनेट जाएगा मुसीबत लेके आएगा। किसी भी कुंडली के अंदर अगर 6 8 12 में ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं तो वैसे भी लाइफ थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। और ये जो चैलेंजेस होते हैं इसको ठीक करने की भी ट्रिक्स है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती है। लग्नेश का अगर 8th हाउस में चला जाए तो एक ट्रिक ये है ठीक रखने की अपने आप को, कि कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहो। देखो, एक होता है इन्वेंशन करना, चलो छोड़ो इस पार्ट को। देखो, कुछ ना कुछ रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन, आपका पूरा दिमाग, ये लग्नेश इज योर हेड ऑल्सो, आपकी बुद्धि भी है ये, आपका सब कुछ सोचने समझने की शक्ति भी यहीं पर है। तो अगर मेरा लग्नेश 8th में चला जाता है तो यानी कि मेरे को रिसर्च में घुसना पड़ेगा। ये डीप नॉलेज का प्लैनेट है, डीप नॉलेज का हाउस है। तो अगर मेरी रिसर्च नहीं चलेगी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मैं अपने जीवन में कुछ भी कर रहा हूं, तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, या मेरे को चैलेंजेस आते रहेंगे। तो रिसर्च को अपने जीवन में का एक हिस्सा बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपका लग्नेश 8th हाउस में है तो। अदरवाइज ये आपको इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स देता है, लास्ट में डेथ तक देता है। लास्ट में डेथ तो सभी की हो जानी है। अब अगर मेरा लग्नेश 12th हाउस में चला जाए तो ये जो 12th हाउस है ये किन चीजों का होता है, इसके यहां पर लिख देता हूं पॉइंट्स। सबसे पहले तो फॉरेन, फिर बेडरूम, फिर फॉरेन के बाद बेडरूम, बेडरूम के बाद इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल, और वेस्टेज। अगर मेरा लग्नेश 12th हाउस में चला जाए तो एक तो मुझे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे अपने जीवन में हेल्थ को लेकर। और ये हो सकता है कि अगर वो प्लैनेट बाय द चांस इनमें से कोई स्ट्रांग हो ना, या थोड़ा सा स्ट्रांग प्लेस्ड हो, तो ये हो सकता है कि मुझे अपनी हेल्थ को लेकर नहीं, लेकिन अपने घर में किसी न किसी की हेल्थ को लेकर बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़े। आपका बेडरूम प्लेजर थोड़ा सा यहां प्रभावित हो जाता है, खराब हो जाता है। लग्नेश का 12th हाउस में जाना आपकी बेडरूम एक्सपेक्टेशंस को, बेडरूम प्लेजर की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है। जहां पर वो बढ़ी और प्रॉब्लम आई, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्टेशन जहां बढ़ती है वहां प्रॉब्लम आती ही आती है, चाहे वो कैसी भी एक्सपेक्टेशन हो। ये एक्सपेक्टेशन का एक रूल है, सीधा सा रूल है, राइट। सो मेरा लग्नेश का 12th हाउस में जाना मुझे फॉरेन सेटलमेंट अच्छा दे सकता है, कि मेरी अपनी बॉडी, मेरा अपना सब कुछ 12वें घर में चला गया। दूसरा, ये आपको वेस्टेज, वेस्टेज किसकी, पैसे की वेस्टेज। आपको मनी की बहुत वेस्टेज होने लग जाती है अगर 12th हाउस आपका एक्टिव हो जाए या लग्नेश 12th में चला जाए। ये इतना पैसा वेस्ट करोगे आप, कहीं ना कहीं लगता रहेगा। आप सेविंग क्रिएट करोगे, कोई ना कोई ले जाएगा। सेविंग क्रिएट करोगे, कहीं डालना पड़ जाएगा, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा किसी ना किसी वे से। इन्वेस्टमेंट भी बहुत तरीके की होती है। एक होता है जी कि अब मेरे घर पे मेरे पापा ने पैसे मांग लिए और मेरे को उनको देने पड़ गए। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये देना पड़ेगा, और वो पैसा हम लेना भी नहीं है, क्योंकि पिता ने मांगे और दे दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये होता है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी ली और उसमें इन्वेस्ट कर दिया पैसा। और एक ये होता है कि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया और अब मेरा पैसा वहां लगे जा रहा है, इन्वेस्ट हुए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, हॉस्पिटल में वेस्ट हुए जा रहा है। इसलिए 12वां घर वेस्टेज का भी घर होता है।
यहां आपका लग्नेश का आना आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है और आपका वेस्टेज और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आप अगर फॉरेन में जाके सेटल हो जाते हो तो ज्यादा इजी, ज्यादा अच्छा महसूस करोगे। कभी कभी अगर इसके अलावा अगर मेरा 8th हाउस के ऊपर या 12th हाउस के ऊपर, सिर्फ 8th और 12th हाउस की मैं बात करता हूं और शनि की बात करता हूं कि अगर मेरा शनि का गोचर 8th हाउस और 12th हाउस में से किसी पे भी आ गया, शनि का गोचर अगर मेरा 8th हाउस या 12th हाउस में आएगा, तो सबसे पहले 8th हाउस में जब ये गोचर आएगा तो मुझे पैरों का खास अपने ध्यान रखना है। मुझे हेल्थ में लेग्स रिलेटेड इश्यूज होने लग जाएंगे। शनि का ये ट्रांजिट वाला शनि है, ठीक है ना। शनि का गोचर अगर मेरा 8th हाउस में आएगा तो मुझे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, चैलेंजेस देगा, मुझे सडनली नुकसान देगा। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और शनि 2.5 साल के लिए यहां गोचर करके आ गया, तो 2.5 साल कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो बहुत केयरफुली करना। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी खराब हो सकती है। अगर आप जॉब में हो और शनि का 8th हाउस में गोचर आ गया, बाय द चांस किसी तरीके से वो केतु से कनेक्ट हो गया, बाय द चांस, तो लिख के दे देना कि जॉब लॉस होगा, लिख के दे देना। और अगर ये शनि का कनेक्शन 8th हाउस में आया और ये शुभ हुआ, लेट से ये स्वराशि उच्च राशि इस तरह का कनेक्शन बन गया, ठीक है, तो भी ये एक बड़ा चेंज देगा। 8th हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, सबसे बड़ी चीज होती है। तो अगर शनि का गोचर 8th हाउस में आया तो मेरे जीवन में अब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। शनि का गोचर अगर 12th हाउस के अंदर आता है तो आप 2.5 साल अपना पैसा नहीं अब बचा सकते। 2.5 साल अब तैयारी कर लो, यहां से पैसा आया और वहां मैंने इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि जहां आप बचाना शुरू करोगे अपना पैसा, जहां आप कंजूस हुए, वहां इस शनि ने फिर आपका पैसा कहां लगवाएगा? इसमें, इसमें हॉस्पिटल में और वेस्टेज में, ऐसे फालतू की जगहों पे आपका पैसा लगना शुरू हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, किसी भी तरीके से बचा नहीं पाओगे। इसलिए जब भी शनि का गोचर 12th हाउस में आ जाए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, कोई एसआईपी वगैरह शुरू कर दो, कोई ऐसी चीज शुरू कर दो कि मेरे पास अपना ज्यादा लिक्विड कैश बचे ही ना, और मैं एक सेफ साइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में छोड़ दूं पैसा, ताकि कम से कम वेस्ट होने से तो बच जाए, वेस्ट होने से बच जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा शनि का गोचर 12th हाउस में आएगा तो 2.5 साल ये भी तय है कि मेरे हॉस्पिटल चक्कर लगे। अब मुझे हॉस्पिटल से कोई नहीं बचा सकता। अगर मेरा लग्नेश 12th हाउस में है और शनि का गोचर आ गया उसके ऊपर, तो मैं अपनी ही हेल्थ को लेकर जाने वाला हूं हॉस्पिटल। या किसी तरीके से अगर ये शुभ हो जाता है तो फिर इस 2.5 साल के अंदर ही मेरे फॉरेन के ट्रिप लगने वाले हैं। फॉरेन भी जाऊंगा, घूम फिर के भी आऊंगा, वहां पे भी पैसा लगाऊंगा। एक रूल और देता हूं आपको, यही शनि एक्टिव हुआ 12th हाउस में, मेरा लग्नेश 12th हाउस में हो, शनि का एक्टिवेशन, शनि का गोचर आ गया उसके ऊपर, और मैं ट्रैवलिंग पे जा रहा हूं। अगर उस ट्रैवलिंग के दौरान बुध गोचर में, मरकरी प्लैनेट गोचर में कहीं खराब पोजीशन पे चल रहा होगा, बैड पोजीशन पे चल रहा होगा, तो 100% उस ट्रिप के अंदर आपको नुकसान होगा। या तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, बस छूट जाएगी, नहीं तो आपको वहां होटल जाओगे, जहां पे भी चेक इन वगैरह करोगे, वहां पर कोई लॉस हो जाएगा, कोई बैग, कोई मोबाइल गुम हो जाएगा, कोई पैसे चोरी हो जाएंगे, किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम आनी है। क्योंकि अगर मेरा लग्नेश 12th में बैठा है और उसके ऊपर शनि का ट्रांजिट आ गया, सेम टाइम पर ही बुध खराब हुआ और मैंने ट्रैवलिंग करी, तो मुझे लॉस, मुझे भारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो उस समय ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। अब वो बुध का गोचर कितना ही होता है, छोटा सा ही तो गोचर होता है, 25-30 दिन का गोचर होता है, छोटा सा ही गोचर होता है बुध का। तो कभी कभी वो बकरी बुकरी चलने लग जाए तो लंबा गोचर बन जाता है, अदरवाइज छोटा ही गोचर होता है बुध का। तो अगर मेरा बुध उस समय खराब भाव से होते हुए जा रहा है, किसी खराब इन्फ्लुएंस में है, तो अवॉइड ट्रैवलिंग, नहीं तो आपको उस ट्रैवलिंग में नुकसान होगा। सेम वैसे ही उस समय अगर आप बिजनेस में हो और आपको कोई माल उठाना है अपना, बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं कि अपना माल उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल हो, बना बनाया मटेरियल हो, कुछ भी हो, तो वो उस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी ना करें, उस 20-25 दिन रुक जाएं। क्योंकि वो माल या तो आपका अटक जाएगा या वो आपको महंगा मिलने वाला है, किसी न किसी तरीके से उसमें प्रॉब्लम आ, क्योंकि यही कनेक्शन है शनि बुध का 12वें घर से।
यही मैजिक है उसका। सो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कभी ध्यान करो, आपको उच्च राशि नीच राशि का पता हो, तो बुध ही है जो 12वें घर में नीच का भी हो जाता है। तो कोई रीजन है उसका वहां पर नीच का होने का, एवं नहीं नीच का होगा, राइट। तो ये है मेरी कुंडली के, अगर मैं लग्नेश का 6 8 12 में ये देखूंगा कि 6 8 12 में लग्नेश किस तरह से, तो ये है मेरी कुंडली में। अगर मैं ये देखता हूं कि लग्नेश 6 8 12 में जाता है, तो वो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है मेरे लिए, और आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। बात रही कि अगर मेरा लग्नेश 6 8 12 में है, तो इसको वेरीफाई कैसे करोगे। बात आती है कि अगर मेरा लग्नेश 6 8 12 में, तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये मुझे बुरा रिजल्ट दे रहा है या अच्छा रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि तुरंत ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो उच्च का हुआ, वो स्वराशि का हुआ, वो दोस्त के साथ बैठा हुआ, दुश्मन के साथ बैठा, नीच का प्लैनेट हो गया, वर्गोत्तम हो गया, इस तरह के बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। सब पे स्टडी करी जाएगी, सबका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, लेकिन पहले आप एक सीधा सा रूल समझो। लग्नेश अगर 6 8 12 में गया, और वो कौन सा प्लैनेट गया, उससे रिलेटेड रिलेटिव तो गया, उसको तो प्रॉब्लम आनी ही आनी, बच ही नहीं सकता। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये हो सकता है कि वो प्लैनेट क्या है, उससे रिलेटेड उसके सिग्निफिकेशंस उठा लो। छठे घर के लगभग मैंने 8वें के 12वें के इनके त्रिक भाव के सिग्निफिकेशंस आपको बता दिए। प्लैनेट के उठा लो, मिक्स करोगे, रिजल्ट 100% मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि मून अगर 8th हाउस में होगा, 8th हाउस इज सर्जरी, मून इज मां, तो मां की सर्जरी वो होनी ही होनी है। 6th हाउस इज रोग का, टेंशनों का, ठीक है, ये टेंशन का भी घर होता है, सबसे बड़ा घर है टेंशन देने वाला। तो अगर मेरा लग्नेश होके, मून लग्नेश होके 6th हाउस में आ गया, तो मैं टेंशन तो मेरे जीवन में चलती रहेगी, चाहे मैं कितना सक्सेसफुल, कितना अच्छा, कितना सब कुछ मेरा सही हो, लेकिन मैं टेंशन छोड़ दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। अगर मेरा लग्नेश मून होके 6th हाउस में आ गया, जो मर्जी कर लेना, राइट। और सेम वे से अगर मेरा मून की अगर हम बात करें, तो मून लग्नेश होकर 12th हाउस में चला गया, तो मेरी बार बार मां के हॉस्पिटल चक्कर लगते रहेंगे, मुझे अपनी मां से दूर जाना पड़ जाएगा, अलग हो जाऊंगा मैं अपनी मां से, अगर लग्नेश मून होकर 12th हाउस में चला जाता है, राइट। तो ये हैं कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे जो लग्नेश का 6 8 12 से होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको मैंने लग्नेश का एक टेबल दे दिया कि आपका लग्नेश इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, और एक 6 8 12 का भी ओवरव्यू दे दिया कि ये किस किस तरह के रिजल्ट देने वाले होते हैं प्लैनेट्स। तो अब आप अब आप लोग अपनी कुंडली में खुद ही देख सकते हो कि मेरे कुंडली का मेरा लग्नेश किन घरों में गया और वो मुझे कैसे रिजल्ट दे रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जैसे मैंने बताया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, रिजल्ट ऐसे नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट चेंज हो गए हैं। तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों चेंज हो गए हैं। और अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप भी कमेंट करके बताइए कि यस, ये चीज एकदम एक्यूरेटली काम कर रही है। फिर मिलेंगे। सो तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर, ज्योतिष पे चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।